गिरीश कथा संगीत में आज प्रस्तुत करते हैं एक गुरुदेव जी और उनके शिष्य की कहानी। तो गुरुदेव जी का शिष्य अपने गुरुदेव जी से पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, मैंने सुना कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है और सबसे श्रेष्ठ है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही है वत्स। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है, किंतु मनुष्य को अपना समय का सदुपयोग करना अति आवश्यक है। अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो मनुष्य भी अपनी शक्ति से वंचित हो जाता है। और ये कह कर के श्री गुरुदेव जी अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं जो काल्पनिक है और मानव जीवन पर आधारित है। तो सुनिए, प्रस्तुत है मार्गदर्शन के लिए अत्यंत एक रोचक कथा। एक बार की बात है, एक हाथी था। वो बहुत ही सीधा साधा था। वो मर गया। वो मरने के बाद जब धर्मराज जी के यहाँ पहुँचा तो धर्मराज जी ने उससे पूछा कि रे, तुझे मैंने इतना बड़ा शरीर दिया था, फिर भी तूने मनुष्य के बस में होकर के इतने कष्ट सहे। मनुष्य तो तेरे एक पैर के बराबर भी नहीं है, तो उसके बस में होकर के इतने दुखों को झेलता रहा। तूने विरोध क्यों नहीं किया? अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई? श्री धर्मराज जी के वचनों को सुन करके हाथी बोला और हंसने लगा कि महाराज, मनुष्य ऐसा ही है। मैं तो क्या, बड़े बड़े मनुष्य के बस में हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी मनुष्य के बस में हो जाते हैं। तो हाथी की बात को सुन करके धर्मराज जी को बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन अनगिनती मनुष्य आते हैं। हाथी ने जवाब दिया कि आते होंगे महाराज, आते हैं, किंतु मुर्दे आते हैं। कभी जीवित आदमी से आपका पाला ही नहीं पड़ा है। अगर कहीं जीवित आदमी से पाला पड़े तो आपको भी पता चलेगा कि आदमी भी क्या चीज है। हाथी की बात को सुन करके धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि अभी मृतलोक को जाओ और एक जीवित आदमी को पकड़ के ले आओ, फिर मैं देखता हूं कि क्या चीज है आदमी। तो धर्मराज की बातों को सुन करके उनके दूत पृथ्वी पर आते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। दूत एक आदमी की तलाश में घूम रहे हैं। गर्मियों के दिन हैं, तो एक योग्य आदमी छत के ऊपर लेटा हुआ सो रहा है। दूतों ने देखा और सोचा कि इसे ही ले चलो, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा। तो श्री धर्मराज के दूतों ने उस मनुष्य को चारपाई समेत उठा लिया और चल दिए। जब उसकी चारपाई ऊंची उठने लगी
और काफ़ी ऊपर चली गई तो बहुत तेज़ से हवा के झोंकों से उसकी नींद खुल गई। तो उस आदमी को आभास हो गया कि अरे मुझे तो कोई लिए आसमान में जा रहा है, और बातों को सुन करके पता चल गया कि उसे यमराज के दूत लिए जा रहे हैं। तो उस आदमी ने सोचा कि ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। अगर मैं कुछ विरोध करता हूँ और कहीं यहाँ से मैं धरती पर गिरा तो मेरी तो हड्डी पसली सब चूर हो जाएंगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। तो आदमी क्या करता है, उसकी जेब में एक कागज़ और कलम पड़ी थी, वो झट से कागज़ और कलम निकालता है और भगवान श्री नारायण हरि विष्णु का हवाला दे करके 2 लाइन धर्मराज जी के लिए लिखता है। पहले वो धर्मराज जी को यथोचित तथास्तु लिखता है और फिर लिखता है कि धर्मराज जी, मैं अपने मुनीम को आपके पास भेज रहा हूँ और आप मेरे मुनीम के द्वारा अपने सारे कार्य करवाएं। और नीचे श्री नारायण हरि बैकुंठपुरी के दस्तखत कर देता है और कागज को अपनी जेब में रख लेता है। तो सवेरा होते होते दूत उस मनुष्य को ले जा करके धर्मराज जी की नगरी में पहुंच जाते हैं और धर्मराज जी की सभा लगी हुई थी। दूतों ने चारपाई समेत उस मनुष्य को वहीं उतार दिया और बोले कि अब चारपाई छोड़ करके वापस चारपाई छोड़ करके नीचे उतरो। तो वो मनुष्य उनकी आज्ञा को मान करके नीचे चारपाई के उतरता है और दूतों से बोलता है कि ये मेरा कागज है, मेरा परिचय है, इसको श्री धर्मराज जी को आप जा करके दे दो। तो दूतों ने उस मनुष्य से उस कागज को लेकर के यमराज जी को पकड़ा दिया। यमराज जी ने जैसे ही उस कागज में लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो साथियों, यमराज जी ने तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दी और उस मनुष्य के पास स्वयं दौड़ करके आए और पकड़ करके ले गए। कहा कि आदर समेत अपनी गद्दी पर बैठाल दिया और कहा कि आज से आप यहीं बैठ के मेरा सारा काम करेंगे। भगवान श्री नारायण हरि का यही हुक्म है। तो अब क्या था, वो आदमी श्री यमराज जी की धर्मराज जी की गद्दी पर बैठ गया और सारा काम करने लगा। तो श्री धर्मराज जी के दूत प्राणियों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और उनके गुनाह गिनाते हैं कि इसने ये गुनाह किया है, फला ने ये गुनाह किया है। इस तरीके से लाखों लोगों के गुनाह पर गुनाह गिनाते चले जाते हैं और जो धर्मराज जी की गद्दी पर बैठा हुआ मनुष्य वो सबको माफ़ करते हुए सीधे बैकुंठ को भेजने का आदेश दे रहा है। साथियों, तो इस प्रकार से जब सभी प्राणी बैकुंठ को जाने लगे
प्रतिदिन लाखों में करोड़ों में बैकुंठ में भीड़ लग गई, निकलने की भी जगह नहीं रही। श्री नारायण हरि चिंतित होने लगे। वो सोचने लगे कि मृत्युलोक में कौन ऐसा महाप्रतापी संत उत्पन्न हो गया है जो सभी प्राणियों को सीधे मेरे ही धाम में भेज रहा है। क्या सारे अपराध बंद हो गए हैं मृत्युलोक में? क्या पूरा मृत्युलोक संत बन गया है? भगवान के मन में इस प्रकार से विचार आने लगे और आखिरकार नारायण हरि ने सोचा और वो धर्मराज जी के पास स्वयं आ जाते हैं। साथियों, अब सुनिए आगे क्या होता है। भगवान नारायण हरि धर्मराज जी के यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने धर्मराज जी से पूछा कि आपने अपने सारे काम बंद कर दिए हैं क्या? क्या किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है या किसी की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? सभी लोग सीधे सीधे बैकुंठ धाम को ही भेजे जा रहे हैं। तो भगवान श्री नारायण हरि की बातों को सुन करके धर्मराज जी सशंकित हो गए। साथियों, डर गए और कहने लगे कि प्रभु जी, आपने ही अपने मुनीम को मेरे यहाँ भेजा है मेरा काम करने के लिए, और आपके मुनीम जी सभी लोगों को सीधे बैकुंठ धाम भेज रहे हैं। आजकल वही सारे फैसले सुना रहे हैं हुजूर। मैं अपना कोई फैसला नहीं ले रहा हूँ, आपके आदेशानुसार मैंने सारे काम आपके मुनीम जी को ही सौंप दिए हैं। तो धर्मराज जी की बातों को सुनकर के भगवान चकित हो जाते हैं। कहते हैं, कौन मुनीम? कैसा मुनीम? मैंने किसको आदेश दिया है कि आपका सारा काम करे? तो इस प्रकार की जब बातें होने लगी तो आदमी भी सोचने लगा कि शायद अब मेरी पोल खुल जाएगी। तो श्री धर्मराज जी भगवान को सारी घटना की जानकारी देते हैं कि प्रभु, जो गद्दी पर बैठा हुआ आदमी है वो आपका पत्र मेरे पास ले करके आया था, और मैंने जैसे ही आपका पत्र पढ़ा मैंने उसको गद्दी सौंप दी है। तब भगवान ने उस मनुष्य से पूछा जो गद्दी के सामने खड़ा हुआ था। भगवान ने कहा कि मैंने तुमको कब भेजा है? तो आदमी कहने लगा कि आपने भेजा है महाराज, हमें आपने भेजा है, और अगर आप न भेजते तो मेरी क्या औकात, मेरा कहाँ इतना सामर्थ जो मैं यहाँ पहुँच जाता। और जो यहाँ आता है वो आपकी ही मर्जी से आता है, आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता प्रभु। तो बिना आपके ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान बोले, कहा ठीक है, पर तूने यहाँ आकर के इतना गलत काम क्यों किया? तो कहने लगा मनुष्य
प्रभु मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो भगवान ने कहा, तूने अपराधियों को भी बैकुंठ में भेजा है। तो वो आदमी बोला कि हे प्रभु, यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको सबको दंड दिया जाए प्रभु। यदि ये खराब काम नहीं है तो प्रभु मुझे डांटना आपका बेकार है। इस पर भी आपको ये पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो प्रभु, वो तो आपका अधिकार है। आप अपने यहाँ रहने दो या न रहने दो। परंतु प्रभु भगवत गीता में लिखा है, उस श्लोक को निकालना पड़ेगा कि मेरे धाम में जाकर कोई पीछे नहीं लौटता। तो भगवान सोचने लगे कि तो अच्छा खासा पीछे पड़ गया मेरे, हर बात का सटीक जवाब देता है, तो मैं क्या करूं। तो भगवान को आखिरकार कहना ही पड़ा कि बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वो बैकुंठ में चला जाए तो कभी पीछे लौट कर नहीं आएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ये काम तूने क्यों किया। भगवान ने फिर उससे कहा। तो वो फिर कहता है, सुनिए साथियों, कहता है भगवान से कि मैंने क्या किया है महाराज। मेरे हाथ में जब बात आई और आएगी तो मैं यही करूँगा प्रभु, सबको बैकुंठ ही भेजूँगा। मैं किसी को दंड देने वाला कौन हूँ। मैंने कभी किसी को कोई दंड नहीं दिया है, हमेशा मैंने समय का सदुपयोग किया है। और मैं ये समझता हूँ ये गद्दी भी मुझे थोड़े समय के लिए ही मिली है, तो फिर मैं क्यों गलत काम करूँ, क्यों बुरा काम करूँ, क्यों किसी को नरक में भेजूँ। तो मैं हर इंसान का भला करना चाहता हूँ प्रभु, यही आपका आदेश भी है। तो इसीलिए प्रभु मैं सबको सीधे स्वर्ग भेज रहा था। भगवान ने फिर धर्मराज को डांटा और कहा कि तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी। तो धर्मराज जी ने वही कागज, वही लेटर निकाल के श्री भगवान हरि विष्णु को दिखा दिया और कहा कि प्रभु देखिए, आपने साफ साफ लिखा है कि आप अपने सारे काम मेरे मुनीम से करवाइए और आपके दस्तखत भी हैं। भगवान ने फिर उस मनुष्य से कहा कि तुमने अपराध किया है कि मैंने तुमको कब ये लेटर लिख के दिया है। तो वो मनुष्य बोला, आपने गीता में कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, पता मेरे हृदय से यही आज्ञा आई कि मैं कागज पर ऐसा लिख दूँ, तो मैंने लिख दिया। हुजूर, हुक्म तो आपका ही हुआ ना। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से वो उपयुक्त बात भी निकलवा दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, ये बात क्या है, ये यहाँ आया कैसे। धर्मराज बोले, कैसे आया प्रभु, कैसे क्या हुआ और कैसे आपका पत्र लाया। यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और कहा
कि ये सारी घटना कैसे घटी, तुमने बताया क्यों नहीं। धर्मराज अपने दूतों को डांटने लगे। दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी पृथ्वी से लाना है। धर्मराज चौंक गए और कहने लगे, तो क्या ये वही आदमी है। दूत बोले, हाँ हुजूर। तो धर्मराज बोले, तुमने परिचय क्यों नहीं कराया। तो दूत कहने लगे कि महाराज मैं परिचय कैसे कराता, मैंने तो आपको एक लेटर दिया था, आपने वो पत्र पढ़ते ही उसको अपनी गद्दी पर बैठा दिया, तो हमने सोचा कि आपका परिचय होगा, फिर हमारी कैसे हिम्मत हो सकती थी बोलने की हुजूर, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो हाथी पास में ही खड़ा सब देख रहा था और हंस रहा था, कह रहा था कि अब हुजूर पड़े हो आदमी के चक्कर में, और हमको आप डांट रहे थे कि आदमी इतना छोटा होता है तो आदमी के बस में कैसे हो गया। और मुझे लगता है कि आप भी पूरी तरह से आदमी के बस में हैं, और स्वयं भगवान नारायण हरि विष्णु भी मनुष्य के बस में हैं, मुझे तो यही लगता है। तो हाथी कहता है कि एक काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र होता है। महाराज ये मनुष्य चाहे तो धरती पर जितनी उथल पुथल मचा दे, और भगवान नारायण हरि विष्णु को भी इसने फंसा लिया है, लेकिन ये खुद ही संसार में फंस गया है। तो मनुष्य के बराबर कोई शक्तिमान नहीं है हुजूर। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। भगवान ने उस आदमी से कहा कि अब हो गया वो हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से नीचे चले जाओ। तो मनुष्य बोला कि प्रभु गीता में आपने लिखा है कि मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताइए प्रभु मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ कि नहीं। भगवान फिर बस में हो गए, कहने लगे, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ चल। मनुष्य बोला, महाराज केवल मैं ही चलूं। हाथी भी बेचारा पीछे खड़ा है। इसकी कृपा से ही मैं यहाँ आया हूँ प्रभु, इसको भी अपने साथ में ले लो स्वामी। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहीं नरकों में बैठे हैं, प्रभु उनका भी कल्याण कर दो, उन्हें भी साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया और मनुष्य का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। एक कहानी तो काल्पनिक है, पर जो सच्चा सिद्धांत का पक्का आदमी होता है और अपने समय का सदुपयोग करता है, उसको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी राहत मिल जाती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो अपने मन में आज से ठान लीजिए
कि मैं समय का सदुपयोग करूँगा, सबका भला करूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तो इस प्रकार से अगर आप अपने कर्म करेंगे तो आपका जैसे उस मनुष्य का भगवान ने कल्याण किया, सबका उसी भांति कल्याण होगा। सुनते रहिए अच्छी अच्छी सुंदर कथाएं गिरीश कथा संगीत में। अब हम कथा को विश्राम देते हैं। धन्यवाद।